हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। हम छायादार पेड़ ज़माने के काम आए और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और कच्चा समझकर बेच न देना अपने मकान को, शायद कभी ये तेरे सर छुपाने के काम आए। हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोग परसेंटेज में अब थोड़े से अगले टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और इनको जो करने का तरीका होगा वो भी हमारा बहुत अपडेटेड होगा। ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे इस क्वेश्चंस को। आप लोग खुद ये देखिएगा कि मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अंदाज से आप कह सकते हो कि मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में एक क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में देखिए कि मैंने बेसिक पहले वीडियो में समझाया, फिर दूसरे वीडियो में कुछ टाइप के क्वेश्चन समझाए, फिर उसके बाद में तीसरे वीडियो में एक टाइप के समझाएं, फिर उसके बाद तीसरे में अलग है, चौथे में अलग है। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो चलता है सेक्शन वो टाइप वाइज चलता है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही पढ़ाता हूँ, बिल्कुल टाइप वाइज, ताकि जो नया है, जो बिगनर्स में स्टूडेंट्स है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो भी बहुत आसानी तरीके से इन चीज़ों को सीख सके। ठीक है, ऐसे ही मैं हर एक टाइप के जितने भी टाइप परसेंटेज में बनेंगे, हर एक टाइप की एक स्पेशल वीडियो रहेगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, ज़्यादा 15 से 16 मिनट की वीडियो मान लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग मेरी कंप्लीट परसेंटेज की वीडियो देखेंगे तो आपको कभी भी परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, और इसी के बाद में हमारा जो अगला चैप्टर्स होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आप लोग खुद देखने के बाद में आप लोग समझ जाओगे कि हाँ वाकई में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग सिंपल भी निकाल लेंगे। सिंपल भी हमारा बहुत कुछ 50% तक तो हमारा सिंपल भी उसी में ही, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी हमारा उसी में ही कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। उसके भी मैं टाइप वाइज लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी अच्छी हो। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि देखो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, अब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, तो ऑनलाइन में आने के बाद में सीमित जो दायरा था वो असीमित हो चुका है। ठीक है, वहाँ ऑफलाइन क्लास में सीमित होता है और जब यहाँ ऑनलाइन आए हैं तो इसका मतलब ये जो वीडियो जाएगा वो ऑल इंडिया में जाने वाला है। ये वीडियो ऑल इंडिया के लोग इसको देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक्चुअली क्या है कि 2020 चल रहा है, तो यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई हो चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपडेट तो करना पड़ेगा। एग्जामिनर क्या सोचता है वो भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल है, तो मैं हर एक लेवल के आपको हाई से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें मैं। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा और सिस्टमेटिक तरीके से अपने नोट्स बना लीजिएगा, बनाते चलिएगा और टाइप वाइज बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी अच्छी तरीके से हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस टाइप पे रहेंगे वो देख लीजिएगा कि प्रतिशत में वृद्धि और कमी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a + b + a × b / 100। ठीक है, ये हमारा रहेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी परसेंटेज जो 2% ए और बी जो हमारे 2 परसेंटेज हैं, a% कुछ रहेगा और b% कुछ रहेगा। ठीक है, जब भी ये दोनों परसेंट हमारे बढ़ेंगे तो इसका मतलब हमें ए और बी को पॉजिटिव मानना है। दोनों परसेंट अगर कम हुए तो दोनों को नेगेटिव मानना है। एक बढ़ा और एक घटा तो जो बढ़ेगा उसको पॉजिटिव और जो घटा है उसको नेगेटिव मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ से हमारे 3 से 4 फॉर्मूले बन जाएंगे प्लस माइनस, लेकिन हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला है कि अगर बढ़ता है तो हमें उसको क्या मानना है, प्लस मानना है, और जो घटता है उसे क्या मान लेना है, माइनस मान लेना है। ठीक है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों को प्लस मान लीजिएगा, दोनों घट रहे हैं तो दोनों को माइनस मान लीजिएगा, दोनों को माइनस, इसको भी माइनस इसको भी माइनस। ठीक है, और एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मान लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को हम लोग क्वेश्चन जब करने वाले हैं अभी तो उसमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसको कहीं टॉप पे लिख लीजिएगा किस टाइप से। और इसके बाद में हम लोग ये तो यूज करने ही करने वाले हैं, लेकिन फ्रैक्शंस वैल्यू भी साथ में यूज करने वाले हैं। ठीक है,
फ्रैक्शंस वैल्यू हम यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। और फ्रैक्शंस वैल्यू के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शंस वैल्यू का आप लोग पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, परसेंटेज का आपको फ्रैक्शंस वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या बोला गया है तो वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ा दी जाए और उसके बाद 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चंस में। पहले 10% बढ़ा दी जाए, फिर उसके बाद में क्या कर दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है। ये तो दोनों ही बढ़ाने का काम कर रहा है, तो हम पहले इसको यहां देखते हैं, फिर इसके बाद में हम इसका फ्रैक्शंस वैल्यू से देखेंगे, ठीक है। मैं पहले परसेंट से करवा रहा हूं, ठीक है। इसका हमें इतना यूज नहीं करना जितना फ्रैक्शंस का यूज करना। फ्रैक्शंस में कैसे होगा देखिए कि फ्रैक्शंस वैल्यू क्यों ज्यादा यूज होगी, ठीक है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप यहां देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों हमारे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमें दोनों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेने के लिए यानी कि 10 भी पॉजिटिव और 20 भी पॉजिटिव, ठीक है। फिर 10 भी पॉजिटिव और 20 भी पॉजिटिव बटे में 100, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 2 0 से 2 0, 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32%, ठीक है। 32% हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसकी जो वेतन होगी या उसकी आय होगी वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 32% बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको बेसिक से देखिए, बेसिक से हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये है, ठीक है। फर्स्ट टाइम से कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, फिर नेक्स्ट मंथ में कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। ये क्वेश्चंस में बोला गया। तो यहां देखिए जरा कि आपको 10% निकालना आना चाहिए, 20% निकालना आना चाहिए, ठीक है। 10% यहां समझ लीजिएगा कि 10% हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर हो उसके बाद में एक अंक बाद में आप पॉइंट लगा दीजिए, वो उसका सीधा 10% होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि 200 का 10% बताइए, तो 200 का 10% यानी कि हम लोग 10% की फ्रैक्शंस वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी 1/10, ठीक है। इसका 1/10, 1 0 से 1 0 कट जाता है, तो सीधा हमारा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। कोई भी नंबर लीजिए, मैं जैसे बोलता हूँ कि 225 का 10%, 225 का 10%, तो 225 का जो 10% बनेगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 22.5 ये बनेगा उसका, एक अंक बाद में पॉइंट लगा दीजिए। अगर आप लोगों ने 10% निकाल लिया है तो 20% उसका 2 गुना हो जाएगा, 10% निकाल लिया तो उसका 5% आधा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारा 10% 20% पे हो जाएगा काम। चलिए तो यहां देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आय 100 है, पहले 10% बढ़ जाती है, तो 100 का 10% कितना होता है, यानी कि 10 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 110, ठीक है। ये 10% बढ़ गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 20%। तो भाई 110 का 20% कितना होगा, मैंने बताया कि 10% निकालो तो एक अंक बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो 10% होगा 11, तो 20% हो जाएगा 22, यानी कि यहाँ कितना इंक्रीज हो जाएगा, 22 इंक्रीज हो जाएगा। इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 132। किसी व्यक्ति की आय 100 थी और हो कितनी गई, 132, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ देखिए 32 का इंक्रीमेंट हुआ, और 100 पर तो वही होता है 32%, ठीक है। तो वही 32% यहाँ आ रहा है, वही 32% यहाँ आ रहा है। तो ये मैंने फॉर्मूले से बता दिया, ये मैंने बेसिक से बता दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू से यूज देखते हैं, ठीक। तो फ्रैक्शंस वैल्यू से देखिएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू से हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस वैल्यू बहुत ईजी है, आप लोगों को इनमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा फ्रैक्शंस वैल्यू क्या है, ठीक है। पहले तो ये बताइए कि 10% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, तो 10% यानी कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, ठीक है। फ्रैक्शंस वैल्यू हम ऐसे बना लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 1/10 ये बन जाएगा। और 20% का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 20% हटाएंगे तो बटे में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब क्या बढ़ रहा है देखिए जरा, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि पहले 10% बढ़ जाती है, यानी कि 10 का 10% एक होता है, तो पहले 10 रहेगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी बाद में, भाई पहले 10 रही होगी तो बाद में बढ़ के कितनी हो जाएगी, भाई 10 पे 1 बढ़ जाएगी यानी 11 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ देखिए 5 पर 1 बढ़ के, पहले 5 रही होगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50, और 11 × 6 कितना, 66,
यानी कि उसकी जो आई है टोटल 50 से कितनी हो गई, 66 हो गई। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ देखिए, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, 16 इंक्रीमेंट हुआ है। तो परसेंट निकालना है, ठीक है, तो परसेंट किस पे, मूल पे ही निकलेगा भाई, जो ओरिजिनल है वो इस पे। तो भाई 16 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, 50 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, इससे कितनी बार, 2 बार, तो 16 दूनी 32, ठीक। तो ये 32% हमारा इंक्रीमेंट होगा। 32% हम लोगों ने फॉर्मूले से भी देखा था, 32% बेसिक से भी देख लिया, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने फ्रैक्शंस वैल्यू से भी देख लिया। एक बार और समझ लीजिएगा इसको कि 10% उसकी पहले आय बढ़ती, यानी कि 10 पर 1 बढ़ना, 10% की फ्रैक्शंस वैल्यू 1/10, तो 10 पर 1 बढ़ना, तो पहले 10 रहेगी तो 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। फिर बाद में क्या बोल रहा है, 20% बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू 1/5, यानी कि पहले 5 रहेगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। अब परसेंटेज में देखना भाई, उसकी कोई ने कोई धनराशि 50 रहेगी तो बढ़ के कितनी हो गई, 66। तो देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 16 का। अब परसेंटेज निकालना भाई, 16 का इंक्रीमेंट होगा तो किस पे होगा, मूल पे होगा, ये मूल पे था, ठीक है। 50 पे तो 100 पर कितना परसेंट के लिए, इससे 2 टाइम्स 2 × 16 कितना होगा, 32%, ठीक है। तो ये कुछ हमारा फ्रैक्शंस वैल्यू था। अब हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, क्यों यूज नहीं करेंगे, सपोज देन मान लीजिए कि यहाँ पर वो दे देता 16 से ही 2/3% और यहाँ दे देता 12.5%। तो इसको और इसको, जो 16 से ही 2/3 है और 12.5 है, इनको यहाँ रखना अपने आप में कॉम्प्लिकेट होता। तो हम ऐसी फ्रैक्शंस वैल्यू, ऐसे फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए फ्रैक्शंस वैल्यू सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, और 100 वाला भी हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि 100 वाला भाई 16 से ही 2/3% निकालोगे तो पॉइंट में जाने वाला है आप लोगों का, ठीक है। और पॉइंट में अगर चला जाता है तो कैलकुलेशन में थोड़े से हमारे हाथ रुक जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला भी काम नहीं आने वाला है, और ना ही बेसिक वो जो 100 वाला कर रहा था वो काम आने वाला है। इसके लिए आपको फ्रैक्शंस वैल्यू पर ही आना पड़ेगा, और उस अगर फ्रैक्शंस वैल्यू से करोगे तो विदिन सेकंड होगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चंस क्या बोलता है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 25% बढ़ा दी जाए, उसके बाद 16% कम कर दी जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। ये बताना है, क्वेश्चंस में ये बोला गया है, ठीक है। तो हमें पहले कितना बढ़ा रहा है, पहले हमें 25% इंक्रीज कर रहा है, और बाद में क्या कर रहा है, 16% की कमी कर रहा है, यानी कि एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है। तो हम लोग वही मैंने देखा कि हम लोग पहले तो इसको देखते हैं, फिर उसके बाद में फ्रैक्शंस वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन करवा देने वाला हूँ यहाँ से। तो पहले अगर बढ़ा रहा है तो ए को हम 25 मान लेते हैं और बी को हम माइनस मान लेते हैं, यानी प्लस मान, एक को प्लस और एक को माइनस मान लेते हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये 100, ए को हम 25 मान लेते हैं और बी को -16 मान लेते हैं, और बटे में 100, ठीक है। ये जब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 25 में 16 घटाइए तो 9 बचने वाला है, ठीक है। 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 4 बार, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया वो कितना आया, 5, और प्लस का है, इसका मतलब 5% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 5% उसकी आय में जो होगी वो क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। अब फ्रैक्शंस वैल्यू से देख लीजिएगा थोड़ा सा, फ्रैक्शंस वैल्यू से पहले और बाद हमारा जो आंसर है वो 5% आना चाहिए, ठीक है। तो 25% जो होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है, और 16% होता है, 16% कम ही है ना, 16% होता है वो कितना होता है भाई, 16/100 कर दीजिए। तो 16 हमारा 4 से कटता है तो 4/25, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे कर ले, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। अब ये 4 से कट जाते हैं दोनों, 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, ठीक है। तो यही लिखा है, ठीक। तो यहाँ देख लीजिएगा आप। अब देखिए कि ओरिजिनल उसकी 4 रही होगी तो पहले बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, तो 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पहले 25 रहेगी तो यहाँ घटाना है, क्योंकि 16% घट रहा है, तो 25 पे 4 घट जाएगी, तो 25 पे 4 घट जाएगी तो बचेगी कितनी, 21 बचेगी। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, 21 बन जाए कितना होता है, 105। तो यहाँ देखिए कि उसकी ओरिजिनल 100 थी और हो कितनी गई, 105, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का इंक्रीमेंट हुआ। अब 5 का इंक्रीमेंट 100 पर होगा तो 5% ही वृद्धि होगी, 5% वृद्धि, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये हमारा इतना कारगर साबित नहीं होगा जितना ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन में आपको आगे 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद में आप लोग क्विकली समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा,
ठीक है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन किया उसमें दोनों पॉजिटिव ले लिए, दूसरा का क्वेश्चन किया उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और उनके साथ में कैसे डील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% घटा दी जाती है, उसके बाद 50% घटा दी जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है। तो हमारे पास में ए और बी है, तो दोनों को ही क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो माइनस मानेंगे दोनों को ही हम लोग, ठीक है। मैंने बताया आपको, कम होगा कमी करेंगे तो उसको माइनस और बढ़ाएंगे तो प्लस करने वाला, और इसको इस वाली वैल्यू में हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा -20 -50 और ये प्लस तो ही, ए को हम लोग मानेंगे -20 और बी को हम मानेंगे -50, ठीक है। और बटे में हमारा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इससे 2 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब -70 में से +10 घटाएंगे तो माइनस के 60 बचेंगे, और माइनस क्या डिनोट करेगा, हमारा कमी को डिनोट करेगा, ठीक है। तो 60% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमारा जो आंसर होगा 60% की कमी, ठीक, ये होगा। अब हम लोग इसको फ्रैक्शंस वैल्यू से देख लेते हैं। फ्रैक्शंस वैल्यू से कैसे होगा कि भाई 20% की कमी, 20% यानी कि 1/5, यही होता है 20%। और 50% कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो पहले और बाद में क्या रिजल्ट हुआ तो ये देखेंगे। पहले 5 थी, ओरिजिनल 5 थी, तो 5 पर क्या होगी, 1 की कमी होगी, ठीक है, 20% कमी होगी। तो 5 पर अगर 1 की कमी हुई तो कितने होगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ 50% कमी, तो 2 का भाई 50% 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या का आधा ही है तो उसका 50% होता है, ठीक है। तो 2 पर 1 की कमी हो जाएगी, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और इधर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए कि उसकी जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी, 10 थी, और घट के रे कितनी गई, 4 रह गई। इसका मतलब कितने की कमी हुई है, यहाँ पर 6 की कमी हुई। तो परसेंटेज में देख लेते हैं भाई 6 की कमी हुई किस पे हुई है, 10 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 0 से 0 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 60, और माइनस क्या डिनोट करेगा, कमी को, ठीक है। तो वही हमारा आंसर यहाँ भी 60 आ रहा है और यहाँ भी 60 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग किसको यूज करेंगे वो आप लोग आगे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर सिंपल संख्या आती है तो आप लोग इसी का यूज करिएगा, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड संख्या आती है तो फिर इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, उसमें फिर हमें इसका यूज करना है, और वो अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 16.2/3% बढ़ा दी जाती है और उसके बाद 14.2/7% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। अब देखिए जरा कि हमारे पास में ए की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 16.2/3%, ठीक है। 16.2/3% आ जाए या फिर क्या आ जाए, 16.66% आ जाए, ठीक है, बात एक ही होती है, ठीक है, ठीक। तो बी के साथ में हमारा क्या आ जाए, बी के साथ में 14.2/7% आ जाए, या फिर क्या आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि 14.28% आ जाए, ठीक है, वही होता है। क्यों 28% लिख दिया, क्योंकि 1/7 के बारे में हमें पता होना चाहिए। 1/7 होता 14.2/7%, तो 2/7 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2/7 है, क्योंकि हमें तो पॉइंट के बाद में देखना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर और 2 से इधर, तो ये कितना हो जाएगा 28.4/7%, यानी पॉइंट के बाद में क्या आया, 0.28 आया, ठीक है। तो ये कुछ होगा, तो ये परसेंटेज इस टाइप में पॉइंट में आ जाए, ठीक है, या ऐसे आ जाए, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं। फ्रैक्शंस वैल्यू का यूज़ किस टाइप से करेंगे, अब ये देखिए जरा कि क्या हम लोग इसको यहाँ रख के सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में कॉम्प्लिकेट है, और यहाँ रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, समय भी लग जाएगा, और हो सकता है कि कैलकुलेशन हो ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस वैल्यू से ही हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 16.2/3% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग वीडियो को जाके देखिएगा, और मैं यहाँ भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 16×48 और 2 50/3, और परसेंट हटाएंगे तो परसेंट का मतलब /100, ठीक है। तो इससे 2 टाइम्स, तो ये होगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14×7 और 2 100/7, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 1/7 होगा,
ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू बनी। अब देखते हैं कि पहले और बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो दोनों ही बढ़ रहे हैं भाई, तो पहले 6 रहेगी तो 6 पे बढ़ के कितनी हो जाएगी, पहले 6 रहेगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए बी में 7 रहेगी तो 7 पे ये भी बढ़ रहा है, तो 7 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और तो यहाँ पर एक चीज और भी है कि अगर इस रो से इस रो में अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो पहले 3 थी, अब 4 हो गई, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 प्लस हुआ। तो प्रतिशत में देख लेते कितने की वृद्धि हुई, 1 बढ़ा, वो किस पे बढ़ा, 3 पे, तो 100 पर कितना, तो 1/3 के बारे में हमें पता है कितना होता है, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी, इनको काट लोगे तो और इजी हो जाएगा, नहीं काटोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन काट लोगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए कि क्या विदिन सेकंड हमारे सामने आंसर आ चुका, और कुछ भी इतना कुछ नहीं है, भले ही संख्या कुछ थी यहाँ पर, कितनी भी कॉम्प्लिकेट थी, लेकिन इतना कुछ हार्ड नहीं है ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं करवा देता हूँ, ठीक। और ये थोड़ा सा अच्छा है। अब हम तो थोड़े से और हाई लेवल पे चढ़ने वाले हैं ना, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको जंप करके मेंसुरेशन पे किस टाइप से ले जाऊंगा, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन हम किस टाइप से डील करेंगे, वहाँ परसेंटेज में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो वो देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ क्या बोला गया कि यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 12.5% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद 33 सही 1/3% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चंस में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि पहले कितने बढ़ा रहा है, यानी ए बढ़ा रहा है वो 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शंस वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1/8 होती है, ठीक है। और बाद में जो बी है उसको कितना बढ़ा रहा है, 33 सही 1/3% इंक्रीज कर रहा है। तो 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि भाई 8 पे पहले 1 बढ़ जाएगी और बाद में 3 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पहले और बाद में, ठीक है। तो 8 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। और 3 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कुछ पहले तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर, हो रहा है सिंप्लीफाई, इससे कितने था टाइम्स, 3 टाइम्स, और इस 4 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ देखिए कि 2 थी और यहाँ कितनी 3 हो गई। अब कोई धनराशि किसी की 2 थी और टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना इंक्रीमेंट होकर 3 हो चुका है, तो इंक्रीमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो परसेंट में देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 1 बड़ा है, किस पे बढ़ेगा, ओरिजिनल मान पे पड़ेगा, ये ओरिजिनल था तो 2 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो जो परसेंटेज आएगा वो आपका 1/2 कितना होता है, 50% आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 50% उसकी आय बढ़ जाएगी, ठीक। चलिए तो क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यदि किसी व्यक्ति की आय 8 सही 1/3% घटा दी जाती है, उसके बाद 9 सही 1/11% घटा दी जाती है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये क्वेश्चंस में बोला गया है, ठीक है। तो पहले हमारा जो हो रहा है वो 8 सही 1/3%, और ये कितना होता है, ठीक है। तो जिनको नहीं आ रहा है वो इसका 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को प्लस करेंगे, तो 8 तिया 24 और 1 25/3, और परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, 25 से 100 कितनी बार कटता, 4 बार, 4 तिया 12, जो बढ़ने वाली है वो कितने बनने वाली है, फ्रैक्शंस वैल्यू 1/12 बनने वाली। अब ये कमी कर रहा है तो 12 पे 1 की कमी होगी, तो पहले से बाद में हम लोग देख लेते हैं, पहले से बाद में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 12 थी, 12 से यहाँ पे कमी हो रही, तो 12 में 1 की कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी बाद में, ठीक है। अगला परसेंटेज बोल रहा है 9 सही 1/11, तो ये होता है 1/11, तो यहाँ भी 11 पर 1 कमी होगी तो कितनी हो जाएगी, 11 पर 1 कमी होगी तो बाद में 10 हो जाएगी, क्योंकि ये भी कमी हो जाएगी। तो यहाँ देख लेंगे कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। तो पहले 6 थी, अब घट के कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 6 से कोई धनराशि अगर 5 हुई है तो इसका मतलब कितने की कमी हुई है, 1 की कमी है। तो परसेंटेज में देख लेते कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई है, किस पे होगी, 6 पे होगी, तो 100 पर कितना, तो 1/6। अब मैंने वही बताया कि फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी जल्दी याद है आपको, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से ये कटेगा 50, तो 50/3 होगा, 50/3 परसेंटेज होगा। और इसको परसेंटेज को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्या, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये होगा 16 सही 2/3,
3%। तो 16 से ही 2/3% क्या होगा, यहाँ कम हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमी हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा ऑप्शंस में आपके 16 से ही 2/3% वृद्धि भी होगी। ठीक है, अब हम लोग यहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि जब दोनों % कम हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कमी ही होगी, वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कुछ होने वाला है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, जब भी सेम % वृद्धि और सेम % कमी होगी तो हमेशा कमी होगी, चाहे आप वो कोई सा भी परसेंटेज लेके देख लीजिएगा। ठीक है, और उसका सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है कि जो भी आपको जो सेम % दिए हैं, जो सेम % दिए उसका स्क्वायर करके 2 अंक बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो सीधा सीधा उसका हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में वृद्धि या कमी निकल जाएगी। लेकिन निकलेगी क्या, कमी ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि आपकी परसेंटेज में सेम में वृद्धि और कमी होगी तो हमेशा कमी ही निकलने वाली। वो क्यों निकलने वाली वो देखिए, जैसे यहाँ बोला है कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो हम इसको प्लस मान लेते हैं, बी को माइनस मान लेते हैं, ये प्लस, ए को प्लस मान लेते हैं, बी को माइनस मान लेते हैं, बटे में 100। अब ये देखिए कि ये तो कट जाने वाला है। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट जाने वाला है। 2 × 2 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -4%। और माइनस क्या डिनोट करेगा, आपका कमी को डिनोट करेगा। ठीक है, तो वही देखिए कि जो सेम % थे वो तो हमारे आपस में कट चुके थे, तो जो हमारा बचा था 20 × 20 का स्क्वायर हम लोग क्या कर लेंगे, 400 और बटे में 100 लग देंगे। तो यहाँ पर ये कमी तो होगी ही होगी। ठीक है, तो जो आया वो कितना है, 4%। तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे कि जो भी % दिया है उसका हम लोग क्या कर देंगे, a × b ये करने वाले हैं और बटे में 100 ये करने वाले हैं। ठीक है, वही a × b बटे 100 वही है और वही है, क्योंकि a और b आपस में कट जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, 25 वृद्धि और 25 की कमी होगी, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर पता है तो 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, और जो होगी वो प्रतिशत में कमी तो होगी ही होगी। ठीक है, कमी होगी तो 2 अंक बाद में पॉइंट लगेंगे, यानी 6.25% की कमी हो जाएगी। ये हो सकता है या 6 सही 1/4 हो सकता है। 25.25 कितना होता है, 1/4 होता है, तो 6 सही 1/4 ये कर देना। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए, मैं बोलूं कि 32% की वृद्धि और 32% की कमी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। ठीक है, और बटे में 100, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो सीधा कितना हो जाएगा, 10.24% की कमी। ठीक है, ये कमी हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस टाइप से सीधा सीधा ही कर लेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि 24% वृद्धि और 24% कमी हो जाता तो 24 का स्क्वायर कितना होता, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 100 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी प्रतिशत में कमी। ठीक है, कमी तो होने ही हुई। तो 24 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 576, और 2 अंक बाद में पॉइंट लगेगा, यानी 5.76% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के मेंसुरेशन की तरफ बढ़ते हैं और वहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो मेंसुरेशन की तरफ बढ़ते हैं और मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो यही है वो हमारा जो पहले तो वही फॉर्मूला है कि 10% अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10% का जो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि रेडियस है, रेडियस में वृत्त की त्रिज्या में इस साइड भी होता है और इस साइड भी, क्योंकि जो सर्कल होता है वो पूरा होता है भाई, एक साइड ही नहीं बढ़ेगा, वो दोनों साइड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वही परसेंटेज में होगा, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 ये हो जाने वाला। तो ये 10 और 10 मिलके तो 20 हो जाएंगे, और 2 0 से 2 0 तो ये 1 × 1 1 होगा, तो कितना आ जाएगा, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके एरिया में, ये फॉर्मूले में हम रख के कर लेंगे। ठीक है, इसका बेसिक देखिएगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr², ये होता है। ठीक है, अब 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 10% की जो फ्रैक्शंस वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/10। पहले 10 रहेगी तो रेडियस बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो पहले और बाद में, ठीक है, पहले और बाद में, तो पहले 10 रहेगी तो यहाँ क्या होगा, π10 का स्क्वायर ये रहेगी, और बाद में 10 से कितनी हो जाएगी, बढ़ के 11 हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, π11 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि जो इसका एरिया था वो कितना होगा, 100 पाई होगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 पाई, ये हो जाएगा। अब पहले 100 पाई था, अब बढ़ के कितना हो गया, 121 पाई, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, 21 पाई का।
ठीक है। अब ऐसी जगह पे पाई है तो इसको पाई को आप कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये तो हमेशा वही रहने वाला है, इसमें कुछ नहीं बदलने वाला। तो भाई 21 की वृद्धि अगर 100 पे होती है तो सीधा सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, वही 21%, 21%। ये हो दो 21% यहाँ भी आ रहा है, 21% यहाँ भी आ रहा है, फॉर्मूले से, है ना, आपको पता ही होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 10 ओरिजिनल हमारा जो बटे में रहता है वो ओरिजिनल रहता है, तो ये बटे में 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 पाई, ये एक बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वो 10% कमी बोलता तो 10 पर एक कम कर देते तो यहाँ 9 हो जाता, ठीक है, यहाँ 9 हो जाता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका, बढ़ाने का बोला इसलिए 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हुआ तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो ये कुछ हमारा हो जाने वाला है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। चलिए तो देखें कि 25% की क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है, तो 25% कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास में 4 रही होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 4 पर 1 घट जाएगी, कमी होगी तो 4 पर 1 घटेगी तो 3 हो रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस का रेशो हो जाएगा, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सर्कल का है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पाई को हम लोग छोड़ देते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एरिया के लिए पाई और पाई स्क्वायर कर देंगे तो इधर होगा हमारे पास में 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 16 और 9 का 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 16 से कोई एरिया 9 हुआ है, यानी कि कितने की कमी हुई है, 7 की कमी हुई है। 7 की कमी हुई है किस पे, 16 पे, तो 100 पर कितना, तो ये देख लेना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जरा कि 1/16 कितना होता है, तो 7/16 निकल जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए, दूसरे तरीके से कैसे कर लेंगे, ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते होता है 175 बटे में 4, ठीक है। 4 से भाग लगा दीजिए, 4 चौके 16 बचा 1 15, 4 तिया 12, ठीक है। तो बचा 3, ये हो जाएगा, ठीक है। 43 सही 4/3%। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा, ये क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। 20% क्या कर दी जाए, घटा दी जाए, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, सर्कल के एरिया की बात कर रहे हैं, वृत्त का, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पहले और बाद में, ठीक है, तो पहले और बाद में, तो 5 पर 1 घट जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये हो जाएगा पाई में, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर पाई में, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 25 से हो कितना गया, 16, ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। एरिया 25 से कितना हुआ है, 16 हुआ है, तो कितने का डिक्रीज हुआ है, तो ये 9 की कमी हुई है, ठीक है। तो परसेंटेज में देख लेते हैं, 9 की कमी हुई है किस पे, 25 पे, तो 100 पर कितना, तो ये परसेंटेज बनेगा 9 से 4 बार, 9 चौके 36, यानी 36% की क्या हो जाएगी, उसके एरिया में कमी हो जाएगी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 12.5% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का बोल रहा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, यही बनता है, ठीक है। इसको आप चाहें तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि 12.5% और 10 है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि वही हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू से करेंगे। तो 12.5% कितना होता है, 1/8% होगा, और ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो लंबाई देखिए, पहले 8 रहेगी तो बाद में 8 से कितनी हो गई, 9, लंबाई के नीचे लंबाई 8 रहेगी तो 9 हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई में क्या बोल रहा है, 10% की कमी, तो 10% यानी कि 1/10, तो पहले 10 रहेगी तो 1 की कमी हो जाएगी, तो पहले 10 रहेगी तो बाद में 1 की कमी यानी कि 9 हो जाएगी। तो एरिया देखेंगे हम लोग,
ठीक है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 80 और 9 × 9 होता है 81। अब देखिए कि एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ देखिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, तो एरिया में जो परसेंटेज की वृद्धि की भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ वो किस पे होगा, ओरिजिनल पे होगा 80 पे होगा, तो 100 पर कितना, ठीक है। ये कट जाएगा 20 से 5/4%, और 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर 10% बढ़ा दी जाए प्रत्येक भुजा को, ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, फॉर्मूले में उस वाले में रख लीजिएगा a × b वाले में, ठीक है। तो 10 + 10 + 10 × 10/100 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 और ये 1 तो कितना हो जाएगा 21%, ठीक है। तो यहाँ से 21% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये तो हमारा कुछ फॉर्मूले से था, इसको हम फ्रैक्शंस वैल्यू से कैसे देखेंगे। तो आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है वो पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर यानी कि a² ये होता है, ठीक है। तो पहले 10 था तो बाद में बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 था तो बाद में बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, साइड को बढ़ा देंगे तो इसका स्क्वायर करना, साइड अगर 10 से 11 हो जाएगी तो ये 100 से कितनी हो गई 121 हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 21 का इंक्रीमेंट हुआ, तो भाई 100 पर तो वही परसेंटेज बनता है, तो 21, यहाँ से भी 21 वहाँ से भी 21, ठीक है। चलिए तो ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ देखिएगा जरा आप लोग कि यहाँ पर अब घन आ चुका है, ठीक है, और घन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, घन का आयतन, ठीक है। मेंसुरेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, तो वहाँ फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर्मूले पता होना चाहिए। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a³, ठीक है। तो 10% अगर हमारी जो साइड है वो बढ़ गई, यानी कि 10 से कितनी हो गई 11 हो गई, ठीक है। तो पहले जो रहा होगा वो क्या रहा होगा भाई a³ यानी कि 10 का क्यूब रहा होगा, और बाद में कितना 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 11 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331, ये हो जाएगा। तो देखिए कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 331 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो परसेंटेज में देख लेते भाई 331 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ओरिजिनल पे होगा, पहले पे होगा, तो 100 पर कितना, ठीक है, 2 0 से 2 0 और 1 0 हटेगी तो 1 अंक बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 33.1% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।